यहाँ हम देखेंगे कि हाउ M2M वर्क्स, यानी कि M2M यानी कि मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। मेन पर्पस मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी का ये होता है कि टैप करना है सेंसर डेटा पे और ट्रांसमिट करना है इसे नेटवर्क पे। यानी कि मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हमको कलेक्ट करना है सेंसर डेटा, कलेक्ट करना है सेंसर का डेटा और उसे सेंड कर देना है या फिर ट्रांसमिट कर देना है कि कहाँ पर, नेटवर्क पे। अनलाइक स्केडा और अदर रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स, M2M सिस्टम ऑफन यूज पब्लिक नेटवर्क्स। स्केडा और अदर रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स से बिल्कुल उलट या बिल्कुल उल्टे M2M सिस्टम ज़्यादातर यूज़ करते हैं पब्लिक नेटवर्क्स और एक्सेस मेथड, जैसे कि सेलुलर या ईथरनेट को ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर किस चीज़ को कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना है? यहाँ पर कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना है ट्रांसमिशन को, यहाँ पर कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना है ट्रांसमिशन को, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन में कम से कम कॉस्ट लगे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बने, इसलिए सेलुलर या फिर ईथरनेट का यूज़ किया जाता है। जो मेन कंपोनेंट होता है M2M सिस्टम का, उसमें इंक्लूड होते हैं सेंसर्स जैसे कि RFID, वाईफाई या फिर सेलुलर कम्युनिकेशन लिंक, और साथ ही साथ ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि हेल्प किया जा सके एक नेटवर्क डिवाइस को डेटा का इंटरप्रेट करने के लिए, यानी कि डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए और साथ ही साथ डिसीजंस लेने के लिए। ये M2M एप्लीकेशंस ट्रांसलेट कर देते हैं डेटा को, जिससे कि ट्रिगर्ड होते हैं पहले से प्रोग्राम किए गए और ऑटोमेटेड एक्शंस। यानी कि यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि M2M एप्लीकेशन कुछ एक्शंस ले रहे हैं, तो ये एक्शन क्या होंगे, पहले से प्रोग्राम किए जाएंगे। ये एक्शन क्या होंगे, पहले से प्री प्रोग्राम्ड किए जाएंगे। यानी कि किस तरीके के डेटा ट्रांसलेशन होने पर किस तरीके का एक्शन परफॉर्म किया जाना है या किस तरीके का एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, यह चीज़ क्या होगा, पहले से प्री डिफाइंड होगा। और जैसे ही वो रिक्वायर्ड डेटा क्या हुआ, सपोज ट्रिगर हुआ, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, एक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सबसे वेल नोन टाइप ऑफ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है टेलीमेट्री, जो बहुत ही लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है, लास्ट सेंचुरी के अर्ली पार्ट से यूज़ किया जा रहा है ऑपरेशनल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। टेलीमेट्रिक्स में सबसे पहले पायोनियर्स थे, वो थे टेलीफोन लाइंस। उसके बाद आ गए रेडियो वेव्स, जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स को, जो कि गैदर्ड किया जाता है मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से रिमोट लोकेशंस में। इंटरनेट और इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपेंडेड करते हैं रोल ऑफ टेलीमेट्री को प्योर साइंस, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से, जिसका यूज़ एवरीडे में भी होता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स जैसे कि हीटिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स और इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस जैसे कि अप्लायंसेस। रिमोटली किसी भी इक्विपमेंट और सिस्टम को मॉनिटर करने के अलावा टॉप बेनिफिट्स ऑफ MTM यानी कि टॉप बेनिफिट्स ऑफ मशीन टू मशीन में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है कि यहाँ पर मशीन के मेंटेनेंस और डाउन टाइम को कम से कम करने से क्या होता है, जो एक्चुअल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है।
हम क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और हम न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को रिवील कर सकते हैं प्रोडक्ट की सर्विसिंग देके, और साथ ही साथ इम्प्रूव्ड कर सकते हैं कस्टमर सर्विस, जिसके लिए हम लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं और सर्विसिंग कर सकते हैं इक्विपमेंट्स की। इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स के फेल होने से पहले या जब भी ज़रूरत पड़े तब हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे हैं M2M के बेनिफिट्स।